जय हिंद दोस्तों। आज हम रेशनल प्रोपोर्शनल का पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको इससे जुड़े कॉन्सेप्ट बता दिए और इसका टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन बता दिए। टोटल इसका 15 टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें से आज हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि 1/6 1/6 वो 1/4 है का तृतीय अनुपात क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है 1/6 और 1/4 का तृतीय अनुपात टर्सरी प्रोपोर्शनल पूछा। तो मैंने आपको क्या बताया है, तृतीय पूछा है तो आप इसके तीसरे में लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसको कैसे सॉल्व करना था, 1/6 जो बीच वाला था, जब हम इसको प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। मैंने बताया आपको, तो ये हो जाएगा 1/4 प्रोपोर्शनल 1/4 और इस टू एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/6 का होल 1/4 इस टू, इसको लिख दीजिए 1/4 अपॉन एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/6 और ये क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा तो 1/4x। अब गुणा कर दीजिए इसका इसका, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, तो 16x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6/16, 2 से कर देंगे तो 3 8, मतलब x की तृतीय अनुपाती कितना है आपका 3/8। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है, ये बोलता है कि b माइनस ए का 30% इज इक्वल टू ए प्लस बी का 18%। तो ए इज टू बी निकालना है, मतलब b माइनस ए का आपको 30% दिया, तो इसका है तो आप इस 30 को ऐसे लिख सकते हैं 30%। और b प्लस ए का कितना बोलता है, ये है 18%, तो गुणे 18%। तो आपको a इज टू बी, मतलब ए अनुपात b निकालना है। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 6 से कर देंगे 5 से, 6 से कर देंगे 6, 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 6 पच्चे 30। तो ये हो गया आपका b माइनस ए इंटू 5 हो गया, और ये क्या हो गया b प्लस ए इंटू 3 हो गया। अब आपको गुणा कर दे, 5b माइनस 5a, ये हो गया 5b माइनस 5 इक्वल टू 3b प्लस 3a। अब a को एक साइड कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस 5a, और ये है प्लस 3a में इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और इधर कितना है 3b है, और ये इधर क्या है b प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस 5b। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 3 8 ही हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो दो भी हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस हो तो माइनस, ये से ये कट गया। तो a अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर 2/8, तो ये हो गया आपका कट गया तो 1/4। तो a इज टू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब ये दिया है कि a टू द पावर 3.5 और 2 टू द पावर, मतलब 4 टू द पावर 3.5 और 2 टू द पावर 5 का अनुपात निकालना। मतलब कि ये दिया है कि 4 के अनुपात कितना है 3.5 है, और रेशियो कितना है 2 का क्या है 5 है। तो आप इसको पहले अपॉन में लिख दिए, तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगा 3.5, अपॉन कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और ऊपर जो है पहले से वो 2 में हो जाएगा 3.5, और नीचे 2 दी पावर 3। अब ये क्या हो गया 2 की पावर, अब इसका इंटू हो जाएगा तो 0.35 इंटू 2 से 7, और यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं 7 टाइम्स आप 2 लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आपने 2 लिख दिया, एक और ठीक है, और नीचे 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 2 लिख दीजिए। तो अब ये से ये कट गया, 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 ये से ये कट, क्या बचा 4 बचा, नीचे क्या बचा 1। यही आपका पाथ हो गया 4। आप लिख दीजिए इसको 4:2 करके, ये हो जाएगा आपका 4:1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे अब जैसे सेकेंड टाइप भी कंप्लीट हो गया, अब हमारा थर्ड टाइप में कैसे दिया कि a:b:c डी इज इक्वल टू 9:11:7:5 है। तो ए और सी के पास बी से 4500 रुपए, देखिए ए और सी के पास बी से 4500, बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए दिए। तो पहले जैसा लिखा वैसे आप लिख दीजिए, क्या क्या दिया हमको, a:b:c:d। ठीक है, तो आप ए की क्या है 11 इज टू, सॉरी 9 है ना, ये है आपका 9, क्या दिया है 9:11:7:5 दिया। अब कंडीशन क्या देते देखिए, ए और सी के पास बी से 4500 दिखा। अब हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं a प्लस सी
ठीक है, और ये बी। अब देखिए ए प्लस, अब पहले आप यहाँ थे, ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 7, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16। बी की वैल्यू 11, तो क्या बोलता है ए प्लस सी के पास, मतलब ए प्लस सी के पास यहाँ 16 है, बी से बी के 11 45 अधिक है, तो इनके भी अंतर आप देखिए कितना है, इनका अंतर है 5, और इसी 5 पार्ट की वैल्यू देता है 4500 रुपये। मतलब ये बोलता है कि 5 पार्ट इज इक्वल टू 4500 रुपये। तो अगर आप इसका 1 पार्ट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4500 बटे 5, तो ये आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 तो मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपको 900 हो गया। अब पूछता क्या है, देखिए बी प्लस सी का, बी प्लस सी, बी सॉरी बी और सी का के पास ए व डी से कितना अधिक है, तो क्या बोलता है बी और सी के पास यहाँ ए व डी से कितना अधिक है। तो बी की वैल्यू देखिए क्या है 11, और ए बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 7, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18, और यहाँ ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों का 14। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 4 का अंतर, 4 का अंतर है, मतलब कि मतलब ए व सी के पास बी से मतलब कि 4 अधिक है, मतलब 4 पार्ट अधिक है, 4 पार्ट, और यहाँ एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, एक पार्ट की वैल्यू 900 है, यहाँ पे देखिए ना एक पार्ट की वैल्यू 900 आई है यहाँ से, और यहाँ पे 4 पार्ट की वैल्यू है, तो 900 इंटू 4 मतलब 3600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि ए का 62/3%, बी के 62/1/2% के बराबर है, तो इस टू बी निकाले। मतलब ए का क्या बोलता है 16 सही 2/3 किसके बराबर है, बी के 62 सही 1/2 के बराबर है, तो ए इस टू बी की वैल्यू निकाल सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ए है, इसको कर दे तो इसका इसका गुणा होता है, फिर ये ऐड हो जाता है 16 32 48 2 50/3, और परसेंटेज को भी आप कैसे लिखते हैं 1/100। अब ये हो गया बी, अब इसका गुणा कर दिए तो 62 62 गुणे 2, तो ये हो गया 124 और 125/2, और परसेंटेज को भी आप लिख दीजिए 1/100। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 550 2 बार गया, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6। अब ये हो गया बी। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो आप इसको 25 से करेंगे 4 बार जाएगा, 25 से करेंगे 5 बार जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 5 और नीचे क्या बच गया 8, 4 2 जा 8। अब इसको ए है अपॉन बी, बी ले आइए तो उधर चला जाएगा तो 5/8 है, ऊपर चला गया तो 6 ऊपर जाएगा नीचे है। अब 2 से भाग कर दीजिए तो 3 ये 4, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर 15 5 तिहाई 15 और नीचे 4, मतलब ए इज टू बी इज इक्वल टू 15:4। चलिए नेक्स्ट देखिए, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट दिया है कि ए यदि ए बी का 500% है, तो बी और बी सी का 2/3 है, तो आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। तो बहुत सारा देखिए, ए बी का 500% मतलब ए ऐसे ऐसे देखिए, ए बी का 500% मतलब ए अगर ए को अगर हम एक मान लेते हैं, 500% मतलब 500% मतलब 5 गुना बोल रहा है, तो अगर बी को हम एक मान लेंगे तो ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई। ए बड़ा है ना, 500% ए अधिक है, बी नहीं है, तो बी को अगर एक मानेंगे तो ए 500% मतलब 5 गुना। अब आगे क्या बोलता है कि बी, क्या बोलता है कि बी सी का 2/3 है, तो अब अगर हम इसको बी रेशियो सी करेंगे तो देखो बी 2/3 है ना, तो अगर इसको 1 मान लेंगे तो बी 2/3 हो जाएगा। अब ये पावर में हटाना है तो आप इसको क्या कर दीजिए, आप इन दोनों में 3 का 2 कर दीजिए तो हट जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 3 3 कट गया तो ये तो बी इज टू टू बी इज टू सी की वैल्यू 2:3 हो जाएगी। अब आपसे पूछता क्या ए बी सी निकालिए, तो इस तरह क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके थे, ए बी और सी, तो देखो ए के नीचे ए इज टू बी क्या है, ए इज टू यहाँ लिख दो ए इज टू बी, 5:1, बी इज टू सी, तो यहाँ बी के नीचे बी लिखेंगे, तो बी के नीचे बी लिखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और इज टू 3। अब इसको मैंने क्या बताया था, ऊपर से नीचे उतरना है, तो इसका हो गया तो 10:2, इसका हो गया, तो ये हो गया आपका 2 और फिर इसका इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 3, मतलब 10:2:3 ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम पार्ट 3 में फिर हम इसका टाइप 4 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।